राधे राधे आप सभी को। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से श्री राधी रानी के महल जो कि बरसाना मथुरा में स्थित है। यह मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि देवी राधा रानी को समर्पित है। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से यहां पहुंच सकते हैं। जिसकी किलोमीटर की बात की जाए तो दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। जब हम इस रास्ते को होते हुए जाते हैं तो हम खरोट मथुरा वाले जो रास्ता है उसके हाईवे के थ्रू हम होते हुए जाते हैं। यह रास्ता कोसी कला से कोकिलावन तक जाता है जहाँ शनिदेव जी का मंदिर है, जहां आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और वहां दर्शन करने के बाद थोड़ी दूर ही नंदगांव है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर नंदगांव है। नंदगांव में बाबा के दर्शन करके वहां भी आपको एक मंदिर मिलेगा, वहां के दर्शन करके आप बरसाना की तरफ आप जा सकते हैं, श्री राधा रानी की तरफ। कोसी कला से नंदगांव 3 किलोमीटर दूर है और नंदगांव से बरसाना श्री राधे रानी लाडली जी का मंदिर नेट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आप आधा घंटे में यहाँ से आप डायरेक्ट मंदिर की तरफ आप पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध मिल जाती है और यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह काफी सारे हैं जहां आप अपना रुक सकते हैं। ये है साइड वाला रास्ता जो बम्बे के सहारे वाला है। यहाँ के थ्रू भी आपको ना पार्किंग मिल जाती है, जो कि कार की बात की जाए 100 रुपये पर कार का यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है। ये है दोस्तों मार्केट, जो कि मार्केट है ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसी मार्केट कर होते हुए आप सीधे जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ आपको ना बाइक वगैरह भी मिल जाती हैं, जो कि 50 रुपये पर पर्सन में आपको दूसरी तरफ वो छोड़ देती हैं। आगे थोड़ी दूर चल के आपको ना रोपवे का भी मिल जाएगा, यानी कि जो लोग पैदल चलने में असमर्थ है, क्योंकि 250-300 यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के थ्रू ही मंदिर तक जाना होता है। अगर आप इन सीढ़ियों से नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ से रोपवे भी ले सकते हैं, जो कि 100 रुपये पर पर्सन का भी किराया है, जो कि लास्ट ईयर ही भी स्टार्ट हुआ है। तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि जो चढ़ने में लोग असमर्थ हैं, क्योंकि 250 से 300 ये सीढ़ियाँ होती हैं जो कि खड़ी सीढ़ी हैं, तो यहाँ पे पैदल यात्रा करनी होती है। ये अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप रोपवे के थ्रू भी आप जा सकते हैं। प्रसाद आपको यहाँ चारों तरफ मिल जाएगा राधा रानी के श्री जी के यहाँ चढ़ाने के लिए। यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इस चोटी से आप पूरे बरसाने के सुंदर नजारे को आप यहाँ से देख सकते हैं। और राधाष्टमी का त्योहार, जो कि राधा रानी जी के जन्म का प्रतीक है, यह भद्रपाद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों और फलों से सजाया जाता है। राधा रानी जी को लड्डुओं और 56 तरह के व्यंजनों भोग को लगाया जाता है। यह है दोस्तों बरसाना का आप पूरा नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं। अभी भी आप मैं नॉर्मल डेज के अंदर हम आए हैं, आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। अभी भी सामने की तरफ बस अब मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, बस इन्हें ही क्रॉस करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक ना यहाँ पे विश्राम घर बनाए गए हैं, जो लोग यहाँ पे ना भजन वगैरह भी करते हैं और आराम भी यहाँ पे करते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, जो कि राधा रानी का नाम लेते हुए ये मंदिर की तरफ अपना प्रवेश आप कर रहे हैं। सामने की तरफ ही मंदिर में के प्रांगण के अंदर हम पहुंचने वाले हैं, जहां राधा रानी के हम सभी को दर्शन होने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, आप सभी को भी दर्शन हम कराने वाले हैं। अगर हम दिन की बात करें तो अगर 1 बजे से पहले हम ऊपर आ जाते हैं तो आसानी से आप राधा रानी जी के दर्शन कर सकते हैं, वरना श्रृंगार का टाइम होता है तो यहाँ थोड़ा सा आपको दर्शन मिलेगा। उसके बाद में फिर से एक कपाट बंद कर दिए जाते हैं। राधा रानी की बाल लीला स्थली बरसाना ब्रजभूमि का हृदय है। कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाना में पली बड़ी थी, लेकिन उनका जन्म 50 किलोमीटर दूर रावल गाँव में हुआ था। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग आरतियाँ होती रहती हैं, यानी कि आप जब भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 बजे से पहले आ जाएं। यहाँ अलग अलग आरतियों को अलग अलग टाइम, जैसे मंगल आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती। तो अभी फिलहाल की हम बात करें तो अभी राजभोग आरती हो रही है, जैसे कि 1:30 बज चुका है। तो अभी जो मंदिर के कपाट खुलेंगे वो 2:30 बजे खुलेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में फिर से कपाट बंद कर जाएंगे। तो अच्छे जो दर्शन होंगे वो होंगे 4 बजे के बाद अब दोस्तों। और अच्छे से दर्शन करने के लिए आप ऊपर की तरफ जो आपको रेलिंग बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर के बैठ सकते हैं। दर्शन वहां से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो ये है राधा रानी जी का मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन करेंगे। दर्शन करके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि राजभोग आरती की तैयारी होती है। यहाँ ये प्रांगण है मंदिर का, यहाँ आप बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही अभी कपाट बंद होंगे तो सभी को बाहर जाना होगा। यह है मंदिर का प्रांगण, जो कि सामने की तरफ है। यहाँ आप देखेंगे तो ये है यहाँ का खुला एरिया, यहाँ पे भी आप आकर के घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। भानु दुलारी श्री राधा रानी जी का जो ये महल है, ये पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित है। तो श्री लाडली जी महाराज के अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो सुबह आए या बिल्कुल इवनिंग के टाइम में आए, 6:30 बजे से पहले, क्योंकि 6:30 बजे के बाद फिर से कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ से आप बरसाना के सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं, जो कि हरा भरा ये बरसाना है। श्री लाडली जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक कीर्ति महल भी है, जहाँ आप जाकर के उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं।
बस अब कपाट बंद हो चुके हैं, तो हम सभी अभी चलते हैं बाहर की तरफ। और ये है दोस्तों रास्ता जो यहाँ से बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही आप इस रास्ते से बाहर की तरफ आप जाएंगे तो रास्ते के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो वहीं पर आपको दोस्तों मिल जाएगा रोपवे काउंटर, जहां से आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं या सीढ़ियों के थ्रू भी आप नीचे की तरफ आप जा सकते हैं। तो रोपवे की हमने टिकट की बात करी तो 100 रुपये पर पर्सन होता है, जिससे के थ्रू आप यहाँ पे आप अपना मतलब अगर आप चढ़ने में असमर्थ हैं तो इसके थ्रू भी आप यहाँ की यात्रा आप कर सकते हैं। बरसाना जो है वो राधा रानी जी का जन्मस्थली रूप माना जाता है, जो कि पूरी तरह से राधा रानी को समर्पित है। और वृंदावन वो स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो दोनों अलग अलग है ब्रज भूमि के अंदर ही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। यह मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पहाड़ जो कि आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे। और लस्सी जो है यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो लस्सी बिना पिए यहाँ से ना जाएं। यहाँ 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के, एक मैंने उधर जिससे हम गए थे एक वो रास्ता था दोस्तों, और दूसरा ये वाला रास्ता है जिससे जो कि कुआं के पास कर होते हुए सीधे ऊपर की तरफ जाता है। ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन आप उधर कर ही जाएं। ये है मार्केट, जिसमें मार्केट में अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और दिल्ली से यहाँ सिर्फ आप एक दिन के अंदर ही अप डाउन कर सकते हैं, जिसमें आप राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं, नंदगांव के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही आप कीर्ति मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हो। सिर्फ एक दिन के अंदर आप सभी जगह दर्शन करके वापस आप आ सकते हैं। राधे राधे। तो कैसा लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।